इस वक्त हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा विधानसभा के हिस्सों में, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखिए पहुंचे हुए हैं। और ये एरिया बिल्कुल जिसको कहा जाए कुरुक्षेत्र के जिले के थानेसर विधानसभा से सटा हुआ है और कुरुक्षेत्र का ही हिस्सा माना जा सकता है। शहरी आबादी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ आए हुए हैं और एक तरह से चर्चा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सभी साथियों के साथ। और आज क्योंकि मतदान है और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो ये प्रयास, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद लाडवा से कैंडिडेट हैं और लाडवा विधानसभा का हिस्सा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हुए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चर्चा करते हुए अपने साथियों के साथ, और मुख्यमंत्री लगातार यह सुबह से राउंड पर निकले हुए हैं। सैनी साहब, MH1 में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आप अपनी विधानसभा के क्षेत्र में जगह जगह बूथ्स पर जा रहे हैं, सभी साथियों से मुलाकात भी आपकी हो रही है। लाडवा आपने अपनी नई कर्मभूमि चुनी है। मेरी नई कर्मभूमि नहीं है ये, मैं सांसद रहा हूँ। यहाँ से मेरे को कमल के फूल पे खिल यहाँ से सांसद बना करके भेजा है लोगों ने। मैं अपनी भूमि के ऊपर हूँ। और अगर कहा जाए कैसे चुनाव परिणाम आते नजर आ रहे हैं आपको, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? सरकार आ रही है बड़े मैंडेट के साथ, एक तरफा सरकार बीजेपी की है। और अगर कांग्रेस की चर्चा की जाए, कुमारी शैलजा की पीड़ा की चर्चा की जाए, तो कैसे देखते हैं आप सारे घटनाक्रम को? नहीं, देखिए उसके साथ तो अन्याय हुआ, उसके साथ नहीं, वो कहाँ जहाँ है देखिए, वो पार्टी के अंदर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। परंतु कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस ने जो भी दलित नेता या BC समाज का कोई नेता ऊपर उभरने की कोशिश की, उसको कुचलने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस की मंशा है कि हम वोट लेते रहें और इनका शोषण करते रहें, उस आधार के ऊपर वो राज करते हैं। परंतु अब इनका न तो झूठ चलने वाला, न झांसा चलने वाला, न इनकी लूट चलने वाली है। इन्होंने बाहर का रास्ता तीसरी बार इनको दिखाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की अलग अलग तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जगह जगह तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सारे घटनाक्रम को कैसे देखेंगे आप? हुड्डा साहब कर रहे तारीफ। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की अलग अलग तरीके से हर मंच पर तारीफ करते देखे गए। जैसे भिवानी खेड़ा में उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने, कि जो नेता होता है वो पूरा तप कर बनता है और जो नेता किसे चुना जाए, किसे बनाया जाए, वो सारी क्वालिटी दीपेंद्र हुड्डा में है। बिल्कुल है, सारी क्वालिटी है उसमें। भ्रष्टाचार की जितनी हदें पार हुई है सब पता है। किस युवाओं को पर्ची और खर्ची से रोजगार मिलता था, क्वालिटी है। किसानों को फसल बेचने में दिक्कत आती थी, ये क्वालिटी कांग्रेस में है। और लाइन में खड़ा होकर के गैस का सिलेंडर मिलता था, ये क्वालिटी है कांग्रेस में। बिजली नहीं आती थी, सारी रात मच्छर काटी जाते, ये क्वालिटी कांग्रेस में है। हरी बड़ी क्वालिटी एक और है, और राहुल को किसी ने डब्बा पकड़ा दिया उसमें गाड़ी में जलेबी का। अब उसको यही नहीं पता भी मेरे हरियाणा में कितनी जलेबी होती है, कितने प्रकार की जलेबियां हैं, ये तो उसको इतनी जानकारी नहीं है। किसी ने एक डब्बा दे दिया जलेबियां का, अरे हमारा गर्व है हमें गोहाना के ऊपर हमारी ऐसी जलेबी है। परंतु वो देख करके एकदम वो हो गया भी ऐसी इतनी बड़ी जलेबी कैसे। पहले तो दीदी को फोन लगाया उसने, गाड़ी में बैठ करके, लगाया कि नहीं लगाया? लगाया ना। यहाँ तो कई प्रकार की जलेबी है, एक बहुत बरीक भी है, उसको शायद पता नहीं है उसका। जो नशे के कारोबार वाली खबरें आ रही हैं, जो चर्चाएं आ रही हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ रहा है कि इनके साथ फोटोज भी आने के लिए उसने इस प्रकार की बात करी है ना। नशे के ऊपर तो बात नहीं करता भी। हुड्डा साहब का बेटे का और आपके प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का साथ उसकी फोटो है, जो 5000 करोड़ रुपए के ड्रग्स के अंदर पकड़ा गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसकी चर्चा ये करेंगे भी नहीं भी। कांग्रेस पार्टी एकदम सीधा आ गया कि युवाओं को नशे में धकेलने का काम कर रही है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है उसका। उसके मुंह के ऊपर बस ताला लग जाए। अशोक तंवर को क्या हुआ जी, एकदम भागे? अशोक तंवर के पैर में चक्कर है, वो एक जगह रुकता नहीं, वो घूम रहा है, भाग रहा है। वो अभी और भागेगा, अभी और कई जगह जाएगा। उनके साले की भूमिका रही उनको भगाने में, इस बार कांग्रेस में ले जाने की? क्या किसके? माखन साहब की? नहीं, देखिए, क्योंकि वो टिक के नहीं कहीं बैठ सकता, वो सारी जगह घूम रहा है। और जब सारी जगह कोई व्यक्ति घूमता है तो उसका कोई वाली वारस नहीं होता, प्रमात्व भी नहीं होता। कितनी सीटों पर जीत का दावा करते हैं? मैं कह रहा हूँ एक तरफा सरकार बन रही है।
बड़े दावे के साथ कह रहा हूं मैं, आप देख पूरे हरियाणा में जाकर के सरकार बन रही है। 5 तारीख को शाम को आपको सब रिजल्ट आएंगे और 8 तारीख को मुहर लग जाएगी। क्योंकि मतदान चल रहा है, शाम तक ज्यादा से ज्यादा मतदाता बूथ तक पहुंचे, आप क्या अपील करेंगे? मैं हरियाणा के सभी मतदाताओं से सुबह भी अपील किया था, आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, विकसित हरियाणा बने और विकसित भारत के साथ मिलकर के काम करे। मैं हरियाणा के लोगों से अपील करूंगा कि 100% मतदान करें। धन्यवाद सैनी साहब। तो देखिए, पतली और मोटी जलेबी हरियाणा की, इशारों में बहुत बड़ी बात नायब सिंह सैनी कह गए और इनका दावा है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी और 8 तारीख को बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में तीसरी बार लौटेगी। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, लाडवा थानेसर।